ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वचन आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। तो बौद्ध का खंडन करने के लिए शंकराचार्य जी ने बौद्धों के ही सिद्धांत को ले लिया और उनके ही शस्त्र से बौद्धों को पराजित करने लगे। स्वामी जी के क्या विचार थे आदि शंकराचार्य जी के मत पर? शंकराचार्य जी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके शिष्य जो थे वो षड्यंत्रकारी निकले। 2 जैनी उनके शिष्य बनकर आए और अंत में उन्होंने शंकराचार्य जी को विष दे दिया। तो महर्षि दयानंद शंकराचार्य के प्रति बहुत आदर भाव रखते थे, लेकिन शंकराचार्य जी का जो मत था उसका खंडन ही किया है। आदि शंकराचार्य जी के पहले आपको द्वैत या त्रैत की चर्चा मिलती है? वेद व्यास जी के बाद वेदांत आचार्यों की एक लंबी परंपरा चली है। जैसे आचार्य द्रविड़ हुए, आचार्य भर्तृहरि हुए, भर्तृ प्रपंच हुए, आचार्य सुंदर पांडेय हुए। आश्चर्य की बात यह है कि शंकराचार्य जी से पहले वेदांत आचार्यों की इतनी लंबी परंपरा है, लेकिन शंकराचार्य जी ने अपने किसी पूर्वाचार्य का नाम नहीं लिया है। शंकराचार्य जी का क्लियर था कि दुख जो है वो केवल और केवल आपका मिथ्याभास है। जैसे आपको ज्ञान मिलेगा दुख जाएगा। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो क्या वो केवल आभास है? जो लोग मर गए, क्या वो केवल आभास मात्र से मरे? अगर हम कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, तो दुख का सोर्स आपको ब्रह्म को मानना पड़ेगा। त्रैतवाद क्या इसका कोई प्रमाण है? प्रकृति जो है वो जड़ है, वो सत है, सत्ता है उसकी। जीव सत भी है, चित भी है, क्योंकि जीव जड़ नहीं है, जीव चेतन है, लेकिन वो अज्ञानी है, उसके पास आनंद नहीं है। आनंद कहाँ से मिलेगा? ब्रह्म के पास। इसलिए ब्रह्म को हम कहते हैं सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। ब्रह्म ने फिर ये जगत क्यों रचा? जगत बनाया जाता है कर्मों का फल देने के लिए, कि भाई तुम जाओ संसार में जाओ और मोक्ष के अनुरूप कर्म करो। मोक्ष के अनुरूप कर्म भी क्या होते हैं, उसका ज्ञान भी वो आदि सृष्टि में वेद के माध्यम से दे देता है। हम संकल्प पाठ में बोलते एक वृंदः षण्वति कोटि अष्टलक्षाणि द्विपंचाशत् सहस्राणि षड्विंशति उत्तर शततमे सृष्टि संवत्सरे। ये हमने गणना इतने वर्षों से संभाल कर रखी है। तो जगत के पहले जीव दुखी क्यों था? जीव के पास आनंद नहीं है। आनंद नहीं है तो उसको क्यों चाहिए आनंद? आपको नहीं चाहिए आनंद? आनंद तो तब मुझे चाहिए जब मैंने देखा कि आनंद होता है। नमस्ते कृतेश जी, आपका हाइपर क्वेस्ट पर स्वागत है। आज सौभाग्य की बात है, हर्ष और आनंद की बात है कि हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के त्रैतवाद पर चर्चा करेंगे। हाइपर क्वेस्ट चैनल पर मेरा प्रयास रहा है कि मैं फ़िलॉसफीज़ को अच्छे से कवर करूं। हम अद्वैत पर चर्चा किए हैं, बहुत ढेर सारी वीडियोज़ हैं। अभी मैं कर्नाटका गया था तो वहाँ पर मध्वाचार्य की शाखा से हमने एक द्वैतवाद पर चर्चा की थी। फिर त्रैतवाद भी इसी श्रृंखला में एक पार्ट है। तो मुझे त्रैतवाद को भी एक विद्वत, एक ऐसा पॉडकास्ट लाना था जहाँ पर यदि किसी को समझना हो कि अद्वैत, द्वैत, उसके बाद ये त्रैत क्या है, तो वो बहुत अच्छे से समझा जा सके। और ये पॉडकास्ट ऐसा भी ना हो कि जिसको कुछ भी नहीं पता है तो उसके लिए बहुत क्लिष्ट हो जाए, क्योंकि दर्शन हमारे आपके लिए सहज विषय है, हमारे प्रिय विषय हैं। तो हम चर्चा करते हैं तो हमें आनंद भी आता है, लेकिन ये आनंद हम जन सामान्य तक पहुँचा पाएँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने हम तक पहुंचाया है। तो पहले तो दर्शन क्या होता है, क्योंकि दर्शन शब्द से ही मुझे लग रहा है जनसामान्य इतना परिचित नहीं है। परिचित नहीं है। वेद उपनिषद आदि तो फिर भी वो सुन रखे हैं, उसके अलावा सनातन धर्म के अन्य ग्रंथ हैं जिनके बारे में वो जानते हैं। तो दर्शन क्या है जी, ये हम पहले प्रारंभ करते हैं। पहले तो मैं हाइपरक्वेस्ट का धन्यवाद करूंगा कि आपने साहस तो किया कि दर्शनों पर कुछ श्रृंखला करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू समाज, जैसे आपने बताया कि दर्शन, वेद, उपनिषद, वो गहन चिंतन उसके पास है ही नहीं। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रामायण का, महाभारत का या कुछ पुराणों का ज्ञान रहेगा और उसी ज्ञान को वो परम सत्य मानकर बैठ जाते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता कि भाई महाभारत या रामायण में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये प्रारंभ की सीढ़ी है। और वो सीढ़ी में आगे बढ़ते बढ़ते जब आपकी ज्ञान यात्रा चलती है तो ज्ञान यात्रा में एक सबसे बड़ा पड़ाव आता है दर्शनों का। हमारे षड दर्शन है। दर्शन का सरल भाषा में अर्थ होता है देखना। क्या देखना? जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से कुछ प्रश्न उसको सता रहे हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे यही जन्म क्यों मिला,
मुझे इसी परिवार में जन्म क्यों मिला, मुझे यही माता पिता क्यों मिले, ये जगत किसने बनाया, ये जगत नष्ट क्यों होता है, ये जगत में दुख क्यों है, फलाना व्यक्ति सुखी क्यों है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमें निजी जीवन में परेशान करते हैं, और जो भी थोड़ा बौद्धिक स्तर का व्यक्ति होगा ये प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रयत्न हमारे ऋषियों ने भी किए, और खोजते खोजते उनको जो सत्य का दर्शन हुआ वह ज्ञान उन्होंने दर्शन शास्त्र के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। 6 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं: योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक। ये 6 दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन हैं। ये 6 दर्शनों में ऋषियों ने 6 अलग अलग विषयों की चर्चा करी है। जैसे पूर्व मीमांसा है तो उसमें कर्मकांड की चर्चा है। उत्तर मीमांसा या जिसे हम वेदांत दर्शन कहते हैं उसमें ब्रह्म की चर्चा है। सांख्य दर्शन है तो उसमें प्रकृति, सृष्टि, जगत की उत्पत्ति आदि विषयों की चर्चा है। योग में उपासना पद्धति की चर्चा है कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करना है। न्याय दर्शन में तर्क की चर्चा है कि भाई आपको कोई बात कैसे सिद्ध करती है, प्रमाण की चर्चा है। और वैशेषिक दर्शन जो है उसमें विविध पदार्थ जो है उसके विशिष्ट गुणों की चर्चा है। सरल शब्दों में ये कहूँ तो दर्शन हमारे शास्त्र समझने की ABCD है कि भाई यहाँ से आपकी शास्त्र समझने की जर्नी की शुरुआत होगी। अगर ये नहीं जानते तो आप शास्त्र नहीं जानते। जी, आपने जैसे अभी बताया कि हमारे अगर वेद सम्मत दर्शनों की बात की जाए कि जहाँ पर वेदों को प्रमाण मानकर जो दर्शन की बात हमारे ऋषि मुनियों ने की, क्योंकि उन्होंने माना कि जो सत्य है वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसका अनुभव ही करना पड़ेगा, जैसे हम प्रेम को अनुभव करते हैं। जी। तो 6 आस्तिक दर्शन आए हमारे पास: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये तो हमने चर्चा पहले भी कर रखी है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से विरोधी हैं, और इस पर एक पूरा समन्वय है और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और एक पूरी हमको दृष्टि देते हैं। इसमें जब मैंने अद्वैत पर बात की, द्वैत पर बात की, तो ये वेदांत का अंग है। वेदांत यानी उपनिषद का सार जो है ये अद्वैत में आदि शंकराचार्य जी का हुआ या द्वैत मध्वाचार्य जी का हुआ। फिर हमारे पास ये त्रैतवाद की चर्चा आती है। तो ये त्रैतवाद तो हमें इन मूल 6 आस्तिक दर्शनों में नहीं दिखता है कि दिखता है ये किसका भाग है, या फिर इस पर चर्चा करते हैं कि ये क्या इसका कोई प्रमाण है, ये शास्त्रीय है, वेद उपनिषद आधारित है। देखिए, त्रैतवाद मूलतः शब्द तो प्रचलन में अभी आया, ये मूलतः वैदिकवाद है। इसे त्रैतवाद क्यों कहते हैं कि भाई इस दर्शन में प्रचलित मान्यता ये है कि 3 पदार्थ को हम अनादि मानते हैं। वो 3 पदार्थ है ब्रह्म, जीव और प्रकृति। अनादि का अर्थ ये है कि ये पदार्थ ना किसी ने बनाए, ना कोई इसका करता है, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अब क्या हुआ कि दर्शन शास्त्र में एक नई टर्मिनोलॉजीज प्रसिद्ध हो गई कि भाई अद्वैतवाद, क्योंकि वो एक ही पदार्थ मानता था ब्रह्म को। द्वैतवाद, वो जीव और ब्रह्म के भेद को मानता था तो उसको द्वैत बोल दिया। फिर द्वैत के भी बहुत सारे भेद हुए कि विशिष्टाद्वैत हुए, शुद्धाद्वैत हुए, द्वैताद्वैत हुए। तो उसी परिभाषा में दर्शनकारों ने इसको त्रैतवाद बोल दिया, क्योंकि इसमें 3 पदार्थों की चर्चा है। मुख्य 3 पदार्थों को अनादि मानते हैं, लेकिन त्रैतवाद में भी अन्य 3 पदार्थ दिशा, काल और आकाश को भी नित्य माना गया है। तो इसमें टोटल मिला के 6 नित्य पदार्थों की चर्चा है। अब बात आती है कि भाई ये क्या एक प्रामाणिक दर्शन है, किसी दर्शन के साथ एसोसिएशन है? तो हम जब शंकराचार्य जी या मध्वाचार्य जी या रामानुजाचार्य जी के दर्शन सिद्धांत को देखते हैं तो उनका दर्शन सिद्धांत जो है वह वेदांत दर्शन पर ही आधारित है। वो वेदांत दर्शन की ही चर्चा करते हैं, और अन्य जो बाकी के दर्शन जो हैं वो दर्शनों का प्रमाण ये नहीं स्वीकार करते, उसको नास्तिक तक कहते हैं। जैसे आप शंकराचार्य जी का ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ेंगे तो उन्होंने कहीं पर योग दर्शन का खंडन किया है, उन्होंने सांख्य दर्शन का खंडन किया है। तो ये सिद्धांतों में ऐसे विचारधारा है कि भाई सांख्य अलग बात कहता है, योग अलग बात कहता है, न्याय अलग बात कहता है।
त्रैतवाद ये सारे दर्शनों का समन्वय करता है। ये 6 के 6 दर्शनों में जो बात है वो त्रैत के द्वारा बताई गई। जैसे दिशा, काल और आकाश की नित्यता की बात है वो आपको वैशेषिक दर्शन में मिलेगी। प्रकृति की चर्चा है वो आपको सांख्य दर्शन में मिलेगी। ये जो ब्रह्म की चर्चा है वो वेदांत दर्शन में मिलेगी। तो सारे दर्शनों का एक प्रकार से समन्वय जो हमारा पूर्णतः वैदिकवाद है ये इसमें त्रैतवाद में दिखता है। जब हम दर्शनों की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया कि 6 पदार्थों को त्रैतवाद में नित्य माना गया है। मैं थोड़ा सरल करने के लिए एक बार ऑडियंस को ये बता देता हूँ कि हमारे दर्शनों में जैसे कि अगर जब प्रश्न पहला उठा तो जो अनुभव में था वो मैं था कि मैं हूँ, मेरे सामने सृष्टि है और इसका कोई कारण होगा। तो कारण को ईश्वर, ब्रह्म आदि बोला गया, सृष्टि को प्रकृति बोला गया और मुझे जीव बोला गया। तो ये 3 चीज़ हैं। इन्हीं तीनों में संबंध जैसे हम स्थापित करते हैं, इन तीनों में जैसा संबंध होगा वैसी दर्शन या फिलॉसफी को हम देखते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि सब तीनों एक ही है तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म में भेद है तो द्वैत की आ जाती है। फिर यहाँ पर आ गया कि जीव, ब्रह्म और प्रकृति ये तीनों भिन्न हैं, अनादि हैं। और इसके साथ साथ 3 तत्व आपने और बताए, दिशा, काल, आकाश। इस पर हमने ये भी जाना कि ये वेद सम्मत ही है क्योंकि ये समन्वय कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऋग्वेद का मंत्र है, उपनिषद में भी आया है। मंत्र है ध्वा सुपर्णा सखाया। इस मंत्र में, वेद में ऐसी मान्यता है, कहा गया है कि एक वृक्ष है, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है वो पेड़ के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उदासीन भाव से वो फल को न खाते हुए उसको देख रहा है। तो यही त्रैतवाद का मूल सिद्धांत है कि भाई हम 3 पदार्थ हैं। वो चित्र में देखोगे तो 3 पदार्थ दिखेंगे, 2 पक्षी और एक पेड़। जो फल खा रहा है ना वो जीवात्मा है और जो पेड़ है वो प्रकृति है। जीवात्मा प्रकृति का उपभोग करता है और ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो जीव को साक्षी भाव से देखता है। वो ना प्रकृति में आसक्त होता है, ना वो प्रकृति का उपभोग करता है। जीव ने जो कर्म किए वो कर्मों को देखेगा और उस मुताबिक उसका फल देगा। तो ये ऋग्वेद के प्रमाण से भी ये त्रैतवाद सिद्ध हुआ। बाकी के दर्शनकार जितने भी हैं वो उन्होंने ज़्यादातर अपनी बातें, जैसे आदि शंकराचार्य जी है तो उन्होंने अपनी बातें उपनिषद के प्रमाण से रखी। महर्षि दयानंद ने जो त्रैतवाद का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने अपना मुख्य आधार वेद बनाया, लेकिन उपनिषदों में भी त्रैत की चर्चा है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद हम देखते हैं तो श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आता है, अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्ला। मतलब प्रकृति की यहाँ पे चर्चा हुई है। प्रकृति को कहा गया है अजा, मतलब जो अजन्मा है, और उसके 3 गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लोहिता शुक्ल कृष्णाम, जो हम रज, तम और सत्व, ये जो 3 गुणों की बात करते हैं ना, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो ये 3 गुणों का एक सांकेतिक वर्णन ये श्वेताश्वतर उपनिषद में हमारे ऋषियों ने दिया। इसी प्रकार इसी श्वेताश्वतर उपनिषद में आगे एक मंत्र आता है कि ज्ञाग्यो द्वो अजो ईशो नीशो। ये सारे द्विवचन के शब्द हैं। ज्ञ अज्ञ, द्वो मतलब 2, अजो ईश अनीश, ये संधि हुई है द्विवचन में। तो वहाँ लिखा है कि 2 पदार्थ हैं, एक ज्ञ मतलब ज्ञानी है, दूसरा अज्ञानी है। एक ईश है नियंत्रण करने वाला और दूसरा अनीश है जिस पर नियंत्रण किया जा रहा है। इसी मंत्र में आगे प्रकृति का वर्णन करते हुए उपनिषदकार लिखते हैं कि अजा एका भोक्तुर भोग्यार्थ कृता, अर्थात उसके अलावा एक अजा, स्त्री वचन में है अजा शब्द, पदार्थ है जो भोग करने वाले लोगों के लिए भोग सामग्री से युक्त है। और जो अज्ञ जो पदार्थ है वो इस प्रकृति का भोग करता है और जो ज्ञानी पदार्थ है वो प्रकृति का भोग न करते हुए देखता है, उदासीन भाव से रहता है। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी 3 पदार्थ की बात आ गई। और यहाँ पर ही हम चर्चा कर ले कि भाई देखो, ब्रह्म ज्ञानी है, हम अज्ञानी है, और प्रकृति जड़ है, वो त्रिगुणात्मक है।
तो वेद, उपनिषद, दर्शन, ये सारे प्रमाणों से अगर हम देखते हैं तो हमें सर्वत्र हमें त्रैत मिलता है। अब हम कुछ शास्त्र देखें जो सांप्रदायिक व्याख्या नहीं करते दर्शनों की, जैसे महाभारत है। महाभारत हम किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं कह सकते। शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो सांप्रदायिक हो सकता है, महर्षि दयानंद का जो अर्थ है वो सांप्रदायिक हो सकता है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जी सब सम्माननीय है, लेकिन उनके अर्थ को हम कह सकते हैं कि संप्रदाय प्रेरक हैं। लेकिन महाभारत पर तो ऐसा आक्षेप हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो हमारा इतिहास है। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 219 में ऋषि नारायण ने एक चर्चा करी है, और वहाँ पर वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि 3 पदार्थ हैं, जीव, प्रकृति और ब्रह्म। और वो तीनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जीव और प्रकृति दोनों अनादि और अनंत हैं। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, और पुरुष या जीव जो है वो विलक्षण है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से या प्रकृति को निर्देश कर ये संसार की उत्पत्ति करता है। और अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करें, आप जीव का ज्ञान प्राप्त करें, आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। ये 3 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये शांति पर्व के अध्याय 219 में ऋषि नारायण का आख्यान है, आप चेक कर सकते हैं गीता प्रेस में। अब वर्तमान समय में कई सारी जो वेदांती परंपरा है वो ऋषि नारायण से अपना उद्भव मानती है, लेकिन ऋषि नारायण का जो हम व्याख्यान महाभारत में मिलता है तो वहाँ पर तो वो त्रैत की चर्चा कर रहे हैं। तो अब उसको हम सांप्रदायिक कहें या वैदिक कहें वो हमें सोचना है। अब हम आते हैं वेदांत दर्शन के कर्ता। वेदांत दर्शन का कर्ता हम महर्षि वेदव्यास को मानते हैं कि उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखे। तो वेद व्यास जी का क्या मत है? अब वेद व्यास जी की एक दूसरी कृति है महाभारत, जो सबसे प्रसिद्ध है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 246 में अगेन वेद व्यास जी का एक मत मिलता है। वेद व्यास जी फिर से जीव, ब्रह्म और प्रकृति की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म और प्रकृति तीनों में भेद है। जीवात्मा से प्रकृति बलवान है और प्रकृति से ब्रह्म बलवान है। ये वेदव्यास जी ने लिखा है। अगर तीनों पदार्थ एक होते, उसमें कोई भेद नहीं होता, तो वेदव्यास जी उसकी तुलनात्मक स्टडी क्यों करते हैं, उसके तुलनात्मक लक्षण क्यों बताते हैं? एक दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमाण है, जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, वो योग दर्शन पर महर्षि वेदव्यास का व्यास भाष्य उपलब्ध है, आज भी मिलता है। योग दर्शन जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहे वो व्यास भाष्य और उसके बाद भोज वृत्ति, ये 3 प्रमाणिक चीज़ें हैं। तो आप पढ़ोगे ना योग दर्शन में, तो वहाँ पर जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट लिखा है। तो जो वेद व्यास जी महाभारत में जीव ब्रह्म प्रकृति का भेद की चर्चा कर रहे हैं, जो वेद व्यास जी योग दर्शन में जीव और ब्रह्म के भेद की बात कर रहे हैं, वो वेद व्यास जी ब्रह्मसूत्र में क्या इनको सबको एक मानते हुए बात करेंगे? ये विचारणीय विषय है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे आचार्यों ने गलत अर्थ किए, बाकी के आचार्यों ने, लेकिन जो मूल सम्मत जो वैदिक मान्यता क्या है वो देखने के लिए हमें कहीं कहीं इतिहास देखना पड़ेगा। जी। तो त्रैतवाद के अनुसार ये जो 3 तत्व हैं, जीव, प्रकृति और ब्रह्म, ये अनादि हैं, एक दूसरे से अलग हैं। जैसे हम दूसरे दर्शनों में जाएं, जैसे सांख्य दर्शन में जाएं तो हमें 25 तत्व मिलते हैं, लेकिन उसमें भी 2 जो हैं वो अनादि माने गए हैं, पुरुष और प्रकृति। कश्मीर शैविज्म में जाएं तो 36 तत्व की बात होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर शिव चेतना की अंतिम स्थिति है, तो वो भी एक अद्वैत हो जाता है। यहाँ पर हम 3 + 3 6 की बात कर रहे हैं कि 6 जो तत्व हैं, जो आगे के 3 हैं वो भी अनादि हैं। जी। तो इसमें अगर हम ये तीनों तत्वों को, जीव, ब्रह्म और प्रकृति को ही, अभी हम मुख्य वही है, तो उन 3 को भी अगर हम अनादि ले लें तो बहुत से ऐसे जो डिस्क्रिप्शंस हमें बताए जाते हैं कि जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है या सर्वव्यापी है,
तो फिर 3 की सत्ता हो गई, फिर 3 की पूजा होनी चाहिए। मतलब ये कन्फ्यूज़न आ गया ना कि अगर जीव ईश्वर फिर प्रकृति पर भी निर्भर है इस सत्ता को चलाने के लिए। देखिए, मैं एक आपने जो सांख्य की 24 तत्वों की बात करी, वो जो 24 तत्व है ना, वो प्रकृति के हैं, वो प्रकृति के विकार है कि भाई जो रज तम और सत्व, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसकी साम्य अवस्था ईश्वर भंग करता है, और वो साम्य अवस्था भंग होने पर महत्त्व की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर मन की उत्पत्ति होती है, फिर 5 कर्मेंद्रिय, फिर 5 तन्मात्राएं, और फिर ये पंचभूतों की उत्पत्ति। तो ये कुल मिला के 24 तत्व है। तो ये 24 तत्व प्रकृति के अंदर है। तो हम मतलब त्रैतवाद में ये 24 तत्वों को मानते हैं और प्रकृति के विकार के तौर पर मानते हैं। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति, मतलब जो मूल प्रकृति जो है, वो जो त्रिगुणात्मक जो है, वो जो अव्यक्त कहते हैं, वो अव्यक्त की भी चर्चा आ जाती है, और जो कार्य प्रकृति, जो अव्यक्त प्रकृति से जो कुछ उत्पन्न होता है, जैसे पंचभूत उत्पन्न होते हैं, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। अब प्रश्न आया कि हमें इन 3 की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। अनादि और अनंत तीनों है, तो क्वेश्चन लॉजिकल है। अब हम तीनों की पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि तीनों में अनादि और अनंत होना समानता है, लेकिन इसके अलावा के अन्य लक्षण में विरोधाभास है। प्रकृति जो है वो जड़ है, प्रकृति में ना ज्ञान है, ना चेतना है, ना सुख है, वो सत है, केवल सत है, वो सत्ता है उसकी, उसका अस्तित्व है। सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व होना, कि वो है। जीव की जब हम बात करते हैं तो जीव सत भी है, चित भी है, क्योंकि जीव जड़ नहीं है, जीव चेतन है, तो हम उसको सत और चित दोनों कहेंगे। लेकिन वो अज्ञानी है, उसके पास आनंद नहीं है, उसके पास सुख नहीं है। जैसे आप और मैं मेरी चर्चा कर ले, क्या हमारे पास सुख है? इतनी सारी चीज़ें हमारी पास रहेगी, फिर भी हमको लगेगा नहीं, कुछ तो कमी है। अब हमें क्या चाहिए? आनंद। अब आनंद कहाँ से मिलेगा? ब्रह्म के पास। इसलिए ब्रह्म को हम कहते हैं सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। ब्रह्म सत्य भी है, ब्रह्म चैतन्य भी है, और ब्रह्म आनंद स्वरूप भी है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि आनंद वही ब्रह्म, जो आनंद रूप है वही ब्रह्म है। आप प्रकृति की उपासना करोगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। उल्टा वेद का एक मंत्र है कि जो असंभूति की उपासना करते हैं वो नरक यानी दुखों को प्राप्त करते हैं। अंधतमः प्रविशन्ति, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ईशोपनिषद में भी आया है। अब मेरी खुद की उपासना करने से तो मुझे कोई लाभ है ही नहीं ना। मैं अपनी ही पूजा करता रहूँगा तो क्या लाभ होगा? क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है कि भाई कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो मैं खुद की ही उपासना करूँगा तो वो चीज़ें मुझे आने वाली नहीं है। जो मुझे चाहिए वो मुझे किसी और से मिलने वाली है, तो जिससे मिलने वाली है उसकी स्तुति करो, उसकी प्रार्थना करो और उससे सीखने का प्रयत्न करो। यही त्रैतवाद सिखाता है। अगर मैं अपने आप को ब्रह्म मान लेता हूँ, जैसे कुछ दर्शनकार कहते हैं कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर मुझे मेरी पूजा करने में क्या दिक्कत है? क्यों, मैं ब्रह्म हूँ ना, मैं अपनी ही पूजा कर लेता हूँ, मुझे अन्य किसी की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? या कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो जगत है ये ब्रह्म है, तो अगर जगत ब्रह्म है तो जगत की पूजा कर लो, फिर हमें ईश्वर की पूजा करने की क्या आवश्यकता रही? लेकिन वो लोग भी जीव की पूजा या जगत की पूजा करना निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई हम भले सब कुछ को ब्रह्म मान ले, लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी चीज़ें अलग हैं, इसलिए उसकी पूजा हम नहीं कर सकते। और हम व्यवहार और परमार्थ दोनों में ब्रह्म को उपास्य मानते हैं। त्रैतवाद में ऐसा नहीं है कि भाई ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जीव, ब्रह्म, प्रकृति, आकाश, ये सब में ईश्वर व्यापक है, वो सर्वव्यापक है और वो सर्वज्ञ है, वह सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, ये हम मानते हैं। जी।
जैसे अलग अलग हम दर्शनों को देखें तो जैसे अद्वैत की बात करें तो वहाँ पर ये है कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आपका माया का जो आवरण है उससे आप ऊपर जाएंगे तो आपको स्वतः दिखेगा कि आप ही ब्रह्म हैं, ये जगत प्रतीति एकमात्र थी, जिसका जब बाद हो जाएगा तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। द्वैत में अभी जब मैंने बात चर्चा की थी तो उसमें ऐसा था कि ईश्वर जो हम कहते हैं कि प्राणिधान या हम ईश्वर में समर्पण कर दें, विष्णु जी में समर्पण कर दें तो जीव ब्रह्म की अनुग्रह से ही जीव मुक्त हो सकता है प्रकृति से। यहाँ त्रैतवाद की व्यवस्था अब मुझे समझनी है कि फिर ब्रह्म या ईश्वर जो भी आप ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते, तो ब्रह्म ने फिर ये जगत क्यों रचा? जैसे द्वैत का ये मानना है कि जीव और प्रकृति ये अनादिकाल से एक दूसरे के साथ थे जी, और जीव इसीलिए दुख में था। तो ब्रह्म ने क्या किया कि प्रकृति को एक सृष्टि रूप दिया जिससे जीव उस सृष्टि में रहकर इस दुख से बाहर आ सके। ये द्वैत की जो मुझे अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर मिली थी। मैं एक बात क्लियर करूं, जो मध्वाचार्य जी की द्वैतवाद की जो बात है वो मूलतः त्रैतवाद ही है। अच्छा। उनके सिद्धांत और महर्षि दयानंद के सिद्धांत में बहुत कम भेद है। तो वो भी मध्वाचार्य जी भी प्रकृति की सत्ता मानते हैं। रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में भेद ये है कि रामानुजाचार्य जी जीव और ब्रह्म के भेद को मानते हैं, लेकिन ब्रह्म और प्रकृति के भेद को नहीं मानते। वो प्रकृति को स्थान पर ब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण मानते हैं। तो आपकी जो चर्चा हुई थी वो मैंने देखी थी। तो जो मूलतः जो प्रकृति की बात कर रहे हैं मध्वाचार्य जी, वो त्रैतवाद सम्मत है। और उन्होंने भी, मध्वाचार्य जी ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं वेद सम्मत बात करूंगा। तो उन्होंने जो बात लिखी है वहाँ मुझे कोई ज़्यादा विरोधाभास नहीं है। ब्रह्म और प्रकृति या जीव ये सारे अनादिकाल से है, तो उनका संबंध भी अनादि है और अनंत है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ब्रह्म जगत क्यों बनाएगा? तो मान्यता हमारी ये है कि जगत बनाया जाता है कर्मों का फल देने के लिए। जीवात्मा दुख में है तो जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त करना है। अब जीवात्मा प्रकृति की सहायता से कर्म करता है, वो बिना प्रकृति की सहायता कर्म करने के लिए असमर्थ है। जैसे हमारी आत्मा है, ये शरीर रूप साधन के बिना वो कर्म नहीं कर पाएगी। तो ब्रह्म उन पर अनुग्रह करके उनको एक शरीर रूप साधन प्रदान करता है कि भाई तुम जाओ, संसार में जाओ और मोक्ष के अनुरूप कर्म करो। मोक्ष के अनुरूप कर्म भी क्या होते हैं, उसका ज्ञान भी वो आदि सृष्टि में वेद के माध्यम से दे देता है कि भाई देखो धर्म ये है, अधर्म ये है, तुम ये कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर से तुम्हारी जन्म मरण की जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो मूलतः ब्रह्म ने ये जगत बनाया है जीव पर अनुग्रह करने के लिए, उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए। और ब्रह्म चाहता है कि प्रत्येक जीव कर्म करे और मोक्ष में जाए, दुखों से मुक्त हो, क्योंकि मोक्ष में ही सारे सुख रहेंगे। बाकी सारी जितने भी सांसारिक सुख है ना, वो क्षणिक है, वो नाशवंत है। इसीलिए हम जगत को सत्य मानते हैं, लेकिन जगत को उपास्य नहीं मानते हैं। ये जगत है, ये आप और मैं है, वी आर रियलिटी, वी आर नॉट मिथ, कि भाई हम भ्रम नहीं है, हम है। लेकिन आप और मैं या ये जगत जो है वो उपास्य नहीं है, उपास्य केवल ब्रह्म है। त्रैतवाद भी ब्रह्म को ही उपास्य मानता है। अब जब हम अद्वैत की बात करते हैं, शांकर वेदांत या जो नवीन वेदांत की हम बात करते हैं, तो वहाँ उन्होंने जीव ब्रह्म के भेद को नहीं स्वीकार किया और वो कहते हैं कि ब्रह्म से ही जीव हो जाता है। और शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को ही इस जगत का उपादान कारण माना है। अब जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बहुत प्रसिद्ध वचन है, लेकिन ये वचन आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। आप उपनिषद देख लीजिए, आप वेद मंत्र देख लीजिए, कहीं पर भी आपको ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या कहने वाला कोई वचन नहीं मिलेगा। एक काशी के बहुत बड़े पंडित हुए जिनको बाद में पद्म भूषण भी मिला, पंडित गोपीनाथ कविराज। वो तंत्र शास्त्र के भी बहुत अच्छे विद्वान थे और पौराणिक साहित्य के विद्वान थे। उन्होंने कहीं पर समीक्षा करते हुए लिखा है, और महर्षि दयानंद ने भी स्वीकार किया है कि शंकराचार्य जी के समय बौद्धों का बहुत
प्रभुत्व हो गया था। तो बौद्ध का खंडन करने के लिए शंकराचार्य जी ने बौद्धों के ही सिद्धांत को ले लिया और उनके ही शस्त्र से बौद्धों को पराजित करने लगे। तो पंडित गोपीनाथ जी कविराज लिखते हैं कि शांकर दर्शन जो है वह बौद्ध शून्यवाद का औपनिषद संस्करण मात्र है। मतलब जो बौद्ध शून्यवाद है उसको उपनिषद का जामा पहना दिया। आगे वह लिखते हैं कि शंकराचार्य जी के जो गुरु थे गौड़पादाचार्य जी, तो गौड़पादाचार्य जी ने आत्मा को अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति 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 ये 4 कोटि इससे भिन्न माना कि भाई ये 4 कोटि से आत्मा मुक्त है। तो यही बात हम बौद्ध दार्शनिक जो है नागार्जुन, जिनका माध्यमिक शून्यवाद शंकराचार्य जी के समय बहुत ही प्रसिद्ध था और सब जगह उसका वर्चस्व हो चुका था, तो नागार्जुन ने भी अपने जो माध्यमिक कारिका जो थी उसमें आत्मा को चतुष्कोटिर विनिर्मुक्त माना है कि आत्मा 4 कोटियों से विनिर्मुक्त है। तो यही सिद्धांत बाद में शांकर दर्शन में मिलता है। इसलिए कुछ लोग ऐसा आक्षेप करते हैं, मैं सहमत असहमत की बात नहीं करता, लेकिन कई जगह आक्षेप मिला है कि भाई शंकराचार्य जी का दर्शन बौद्धवादी है, प्रच्छन्न बौद्ध आक्षेप है। तो शंकराचार्य जी पर ये आक्षेप लगाए जाते हैं और पद्म पुराण में भी वर्णन आया है कि भाई उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। अब एक श्री हर्ष नैषद चरित्रकार हुए और काफ़ी अच्छे विद्वान थे, वो लिखते हैं कि शून्यवादियों का जो शून्य जो है वही गौड़पाद का ब्रह्म था या आत्मा थी। और इतना ही नहीं, गौड़पाद जी का एक अजातवाद का सिद्धांत था, वो नागार्जुन की माध्यमिक कारिका पर आधारित था। तो बाकी के काफ़ी आचार्यों ने, जैसे रामानुजाचार्य जी है, मध्वाचार्य जी है, उन्होंने शंकराचार्य जी के दर्शन को अवैदिक कहते हो उसका खंडन भी किया है। हम महर्षि दयानंद की बात करें तो महर्षि दयानंद शंकराचार्य के प्रति बहुत आदर भाव रखते थे। आप उनका सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे या उनका पूना प्रवचन उपदेश मंजरी पढ़ेंगे तो वहाँ कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो किया वो बौद्धों को परास्त करने के लिए किया और वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए लिया। शंकराचार्य जी ने पहले तो बौद्धों के शस्त्रों से ही बौद्धों को परास्त किया और फिर उनका उद्देश्य ये था कि भाई आगे जाकर वो जो सही वैदिक मत जो है वो स्थापित करे, लेकिन उनका अल्पायु में निधन हो गया, इसलिए उनका जो उद्देश्य जो था वो अधूरा रह गया। तो हम शंकराचार्य जी के कार्य का भी सम्मान करते हैं कि भाई उस परिस्थिति में उनको जो उचित लगा और जिस प्रकार से बौद्धों को परास्त कर सकते थे, नास्तिकों को परास्त कर सकते थे, उस प्रकार से उन्होंने परास्त किया। लेकिन जो वेदांत दर्शन की क्या मान्यता है, वेदांत दर्शन लिखने वाले वेदव्यास जी की क्या मान्यता है, या वेदांती जिसको गुरु मानते हो ऋषि नारायण की क्या मान्यता है, वो मान्यता मैंने आगे बता दी। तो अब श्रोता अपने विवेक से निर्णय ले, सारे आचार्यों को सुने, सारे आचार्यों को पढ़े और जो सत्य है उसको ग्रहण करे, क्योंकि अंत में सत्य वही धर्म, जो सत्य है वही धर्म है। आप और मेरी मान्यता धर्म नहीं है, जो सत्य शाश्वत है वही धर्म रहेगा। जी, जैसे हम आदि शंकराचार्य जी से ही सारा रेफरेंस लेते हैं क्योंकि उनकी प्रसिद्धि इतनी है। जी, अगर आप मध्वाचार्य जी की भी बात करें या स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें या रामानुजाचार्य की बात करें तो उनके बाद के ही सब आचार्य हैं। तो कभी कभी जैसे मेरे मन में भी प्रश्न आया है और ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि आदि शंकराचार्य जी के पहले आपको द्वैत या त्रैत की चर्चा मिलती है, क्योंकि आप तो जैसे महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं, वो तो कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं उसमें है, लेकिन कोई ऐसा कोई आचार्य है आदि शंकराचार्य जी के पहले जो त्रैतवाद या द्वैतवाद की बात करता हो? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वेदांत की एक जो परंपरा जो है ना, वो वेद व्यास जी के बाद बहुत लंबी चली है और वेदांत दर्शन के इतिहास में मिलता है कि वेद व्यास जी के शिष्य थे ऋषि बौधायन, जिनके नाम से बौधायन धर्मसूत्र, बौधायन ये शुल्ब सूत्र इत्यादि मिलते हैं, जो आप पाइथागोरस थियरम शायद आपको पता होगा, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि ये बौधायन ने खोजा था, तो ये वही बौधायन है। अच्छा, तो उन्होंने वेदांत दर्शन पर एक कृतकोटि नामक भाष्य लिखा था। वो मीमांसा मतलब टोटल मीमांसा 20 अध्याय का है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों मिलाकर, और बौधायन जी ने दोनों मीमांसा पर 20 अध्याय पर विस्तृत भाष्य किया था, कृतकोटि नामक भाष्य था। अब बौधायन जी के शिष्य हुए उपवर्ष जी, जिन्होंने बौधायन जो भाष्य बहुत विस्तृत था वो विस्तृत भाष्य का संक्षेप किया। अब ये जो उपवर्ष जी जो थे
वो जो महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी के रचयिता है, उनके गुरु थे वर्ष। उनके छोटे भाई होंगे क्योंकि इनका नाम है उपवर्ष, तो वर्ष उपवर्ष भाई थे। और उसके बाद वेदांत आचार्यों की एक लंबी परंपरा चली है। जैसे आचार्य द्रविड़ हुए, आचार्य ब्रह्मनंदी हुए, आचार्य भर्तृहरि हुए, भर्तृप्रपंच हुए, आचार्य सुंदर पांडेय हुए, फिर आचार्य टंक हुए। ये बहुत सारे वेदांत के आचार्य हुए जिनका समय शंकराचार्य जी से पूर्व का है। अच्छा। दुर्भाग्य ये है कि शंकराचार्य जी से पहले का भाष्य नहीं मिलता। महर्षि दयानंद जी ने बौधायन भाष्य का संकेत किया है और रामानुजाचार्य जी के भाष्य में भी बौधायन भाष्य का वर्णन मिलता है। जितने भी पूर्वाचार्य के नाम हमें मिलते हैं, ये हमें रामानुजाचार्य जी की एक ग्रंथ है युक्ति पदार्थ दीपिका, मैं शायद नाम गलत भी लेता हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने ये सारे आचार्यों का नाम लिया है। और रामानुजाचार्य जी ने जो श्री भाष्य लिखा है, जो उनका वेदांत दर्शन का भाष्य है, उसके मंगलाचरण में उन्होंने बौधायन, आचार्य द्रविड़, ये सारे आचार्यों का नाम लिया है और लिखा है कि मैं उनके मत अनुसार भाष्य करने का प्रयत्न करूँगा। आश्चर्य की बात यह है कि शंकराचार्य जी से पहले वेदांत आचार्यों की इतनी लंबी परंपरा है और हम ये कभी भी नहीं मान सकते कि भाई 2500 वर्ष में वेदांत दर्शन पे कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि महाभारत 5000 वर्ष पूर्व है, शंकराचार्य जी 2500 वर्ष पूर्व है। तो महाभारत से शंकराचार्य जी के मध्य में जो 2500 वर्ष का जो समय है, उसमें वेदांत की कोई ना कोई परंपरा तो रही होगी ना। लेकिन शंकराचार्य जी ने अपने किसी पूर्वाचार्य का नाम नहीं लिया है कि भाई वेदांत के ये आचार्य हुए। उनका मत उन्होंने प्रमाण के रूप में भी उद्बोधित नहीं किया, ना उसका खंडन किया किसी आचार्य का नाम लेकर। एक दो जगह वह उन्होंने वाक्यकार करके किसी आचार्य का खंडन किया है, लेकिन किसी पूर्वाचार्य का नाम नहीं लिया है। यहाँ तक कि जो आज के नवीन वेदांती है, वो नारायण है, व्यास है, शक्ति है, वशिष्ठ है, शुकदेव जी हैं, ये सबको भी अपनी परंपरा में गुरु मानते हैं कि भाई ये सारे भी जो अद्वैत वेदांत है उनके प्रवचन करता थे। आदि शंकराचार्य ने ऐसा नहीं कहा। उनके ब्रह्मसूत्र में आप देखोगे तो इनमें से किसी, ना व्यास वचन है, ना शुकदेव जी का वचन है, ना वशिष्ठ जी का वचन है। बाद में उनके जो शिष्य हुए उन्होंने ऐसी कल्पित परंपरा बना दी, लेकिन शंकराचार्य जी ने ऐसा कहीं दावा नहीं किया। मैंने जितने उनके ग्रंथ देखे वहाँ वो गुरु के नाम पर गोविंद पाद जी या गौड़पाद जी को ही स्मरण करते हैं। तो आखिर क्या कारण रहा होगा कि शंकराचार्य जी ने किसी पूर्वाचार्य का स्मरण नहीं किया? मेरे अनुसार कारण ये लगता है कि शंकराचार्य जी ने जो बौद्धों के खंडन के लिए जो सिद्धांत स्वीकृत किया वह पूर्वाचार्य सम्मत नहीं था। और पूर्वाचार्य इतने प्रतिष्ठित थे, जैसे बौधायन जी थे, वो इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आप ऋषि वचन को खंडित कैसे करोगे? तो उन्होंने खंडन भी नहीं किया, ना उसका मंडन किया, और वो मौन रहकर उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है। और वो अद्वैतवाद की इतनी प्रतिष्ठा जगत में हो गई, और इससे फ़ायदा ये हुआ जो भारतीय समाज उपनिषदों से विमुख हो चुका था, वो उपनिषदों की ओर लौटा। तो ये शंकराचार्य जी का योगदान है जिसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। जी। आप जब आदि शंकराचार्य जी की बात हो रही है और हम स्वामी दयानंद जी के दर्शन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने इनके दर्शनों को या फिर मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी के दर्शनों का अध्ययन ना किया हो या ना पता हो। तो स्वामी जी के क्या विचार थे आदि शंकराचार्य जी के मत पर, या फिर उनके ओवरऑल जीवन? देखिए, शंकराचार्य जी का उन्होंने बहुत सम्मान किया है, और जैसे मैंने पहले बताया कि उपदेश मंजरी और सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने शंकराचार्य जी को वैदिक मत की स्थापना करने के लिए उत्साही व्यक्ति बताया कि भाई सब सर्वत्र बौद्धों का साम्राज्य था। तब दक्षिण देश से शंकराचार्य जी आए, उन्होंने बौद्धों को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। एक राजा सुधन्वा के पास वो गए। वो राजा सुधन्वा थोड़ा बहुत संस्कृत जानता था और उसने बौद्धों का शास्त्रार्थ कराया शंकराचार्य जी से।
जिसमें वो पराजित हुए। फिर राजा सुधनवा जी ने शंकराचार्य जी के दिग्विजय के लिए एक व्यवस्था कर दी कि भाई उनको पूरे भारत में भ्रमण करवाना है, और उसका सहारा लेकर शंकराचार्य जी सर्वत्र भारत में विचरण किए और उन्होंने बौद्ध मत की खंडन किया और जो अपना वैदिक दर्शन जो था वो स्थापित किया। जो वेद लुप्त हो चुके थे व्यवहार में, उसका उद्धार करने का प्रयत्न किया। महर्षि दयानंद आगे लिखते हैं कि शंकराचार्य जी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके शिष्य जो थे वो षड्यंत्रकारी निकले। 2 जैनी उनके शिष्य बनकर आए और अंत में उन्होंने शंकराचार्य जी को विष दे दिया, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। ये बात उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, जिसके कारण शंकराचार्य जी जो कार्य करना चाहते थे, वो लंबा जीते तो वो समाज के लिए और बहुत उपकार कर सकते, वो नहीं कर पाए। हैविंग सेड दैट, महर्षि दयानंद जी ने शंकराचार्य जी का जो मत था उसका खंडन ही किया है। अच्छा। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विस्तृत तौर पर जो नवीन वेदांत है, जो जीव ब्रह्म के एकत्व को मानता है, उसका खंडन किया है। महर्षि दयानंद की जीवनी में आता है कि उनके बहुत सारे अद्वैती विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ हुए, जहाँ पे उन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता का खंडन किया कि भाई दोनों एक नहीं है। कहीं कहीं पर सत्यार्थ प्रकाश में ये मिलता है कि भाई ये जो नवीन वेदांत जो मत है वो एक प्रकार से नास्तिक मत है, क्योंकि वो ब्रह्म को यथार्थ स्वरूप में नहीं मानता। उनके कुछ उदाहरण भी ऐसे मिलते हैं कि ब्रह्म और जीव को एक मानने से परमार्थ अर्थात मोक्ष नष्ट हो जाता है। तो सैद्धांतिक दृष्टि में उन्होंने शंकराचार्य जी के मत का खंडन किया, और ये आचार्यों में चलता रहता है कि जैसे शंकराचार्य जी का खंडन रामानुजाचार्य जी ने भी किया है, मध्वाचार्य जी ने भी किया है, दयानंद जी ने भी किया है, लेकिन परस्पर आचार्यों के ज्ञान के प्रति हमेशा सम्मान रहा है, और वो सम्मान आज भी है और हमेशा रहना चाहिए। हमारे दार्शनिक मतभेद कुछ भी हो, लेकिन परस्पर व्यक्तिगत मतभेद नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के चरित्र के प्रति सम्मान होना चाहिए। और इसलिए मैं शंकराचार्य जी का भी सम्मान करूँगा कि वर्तमान के कुछ शंकराचार्य जी है जिससे मैं रूबरू में मिला हूँ, जैसे द्वारिका मठ के शंकराचार्य जी से मैं मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम महर्षि दयानंद से दार्शनिक भेद रखते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद के ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, उसके सामने हम भी नतमस्तक हैं कि ना उनके जितना कोई ज्ञानी था, ना उनके ब्रह्मचर्य में कोई दोष था, ना उनकी तपस्या में कोई कमी थी। इवन स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो है वो भी महर्षि दयानंद की प्रशंसा करते हैं कि बहुत ज्ञानी है। वो तो कहीं कहीं पर उनको अवतार घोषित करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं कि भाई दयानंद जी एक अवतारी पुरुष थे। तो ये विद्वानों में ये सम्मान की भावना है, वो बहुत अच्छी बात है, और यही हमारी परंपरा की, हम कहते हैं ना कि बहुत बड़प्पन है कि भाई हम विरोध, वैचारिक विरोध रखते हुए भी परस्पर विरोध नहीं रखते। जी कृतेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को बताने के लिए। अब थोड़ा दर्शन की तरफ फिर से लौटते हैं। ये प्रतिष्ठित कर दिया गया कि ब्रह्म और जीव में भेद है, जैसा कि मैं द्वैत के भी पॉडकास्ट में ये बात रखी गई थी। तो एक ये भी प्रश्न मेरे मन में आता है कि यदि आप वैदिक परिभाषा देखें ईश्वर की या ब्रह्म की, तो एक उसका उदाहरण हमें एक मंत्र के माध्यम से मिलता है कि सपर्यगात शुक्रम अकायम। तो वहाँ पर बताया जाता है कि ईश्वर वो है जो पर्यगात, जो चारों ओर फैला हुआ है, सर्वव्यापी है। तो जो ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो जीव के लिए उसमें जगह कहाँ बची? अगर आप जीव को एक अलग एंटिटी मानेंगे तो वहाँ तो कहा ही जा रहा है कि एक एंटिटी सर्वव्यापी है, तो दूसरी एंटिटी कैसे वहाँ पर उपस्थित है? आपने कहा ईश्वर चारों ओर फैला हुआ है, किसके चारों ओर? जब हम कहते हैं चारों ओर, तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना कि भाई इस वस्तु के चारों ओर, जैसे ये टेबल है, इसके चारों ओर हवा है, लाइट है, तो रेफरेंस पॉइंट है। जब हम ईश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं तो प्रश्न वही उठता है कि भाई किस में व्यापक है? व्यापक होने के लिए भी आपको एक अलग पदार्थ चाहिए होगा ना जिसमें आप व्यापक रहोगे। तो जीव, ब्रह्म, प्रकृति, ये तीनों पदार्थ अनादि है, और ईश्वर जीव और प्रकृति में भी व्यापक है। हम अवकाश को भी मानते हैं, मैंने बताया कि अवकाश जो है उसकी भी सत्ता है, और जीव तो अणु मात्र है, तो वो ब्रह्म में ही रहता है, और ब्रह्म जीव में भी व्यापक है। प्रकृति जो है वो भी ब्रह्म के द्वारा धारण करी गई है, अवकाश में रहती है, और वो
प्रकृति में भी ब्रह्म व्यापक है और वो अवकाश में भी ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म दिशाओं में भी व्यापक है, इसलिए उसको सर्वव्यापक कहा गया। तो सर्वव्यापक का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ ब्रह्म है। आप में, मुझ में ब्रह्म है, मैं उसका कभी निषेध नहीं करता। आपके शरीर के अंदर ब्रह्म व्यापक है, आपकी आत्मा के अंदर भी ब्रह्म व्यापक है, लेकिन आत्मा ब्रह्म नहीं है, प्रकृति ब्रह्म नहीं है। उसके अंदर केवल ब्रह्म है, वो साक्षी भाव से सब कुछ देख रहा है बस। जैसे हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है, लेकिन क्या ये शरीर जीवात्मा है? नहीं है। जीवात्मा जब इस शरीर में प्रवेश करेगी तो ये शरीर सचेतन भास होगा, और जीवात्मा जब ये शरीर को त्याग देगी तो हमारा शरीर जड़ हो जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर जीव व्यापक है, लेकिन ये शरीर जीव नहीं है। और इसलिए तो हम दर्शन में कहते हैं भाई ये ना, मैं ये शरीर हूँ, ये काया नहीं हूँ, हाथ पैर कुछ नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो जीव शुद्ध चैतन्य है, वो चेतन है, लेकिन प्रकृति के माध्यम से वो जब जुड़ता है तब जन्म होता है, प्रकृति से जब वो अलग जाता है तो मृत्यु होती है। जी। फिर इसमें जो वेद वचन या महावाक्य आते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, तो फिर इसका जैसे हमें अद्वैत में सीधा मिलता है कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही यही है कि जीव ब्रह्म है, तत्त्वमसि मतलब तुम वही ब्रह्म हो। तो इस पर क्या विचार है स्वामी जी के? देखिए, एक तो ये वेद वचन नहीं है, उपनिषद वचन है। ये उपनिषदों में मिलता है। और तो उपनिषद को वेद ही तो हैं, उपनिषद भी वेद का व्याख्यान है, वेदांत है, वेद के सिद्धांत को दृढ़ करने वाले हैं। वेद अपौरुषेय होते हैं, उपनिषद ऋषिकृत होते हैं। अच्छा। तो सरल शब्दों में, व्यवहार में हम उपनिषद को भी वेद तुल्य मान लेते हैं, इसलिए वेद कह देते हैं, श्रुति बोलते हैं, श्रुति कह देते हैं। लेकिन जब हम डिटेलिंग में जाएंगे तो जो केवल अपौरुषेय है उसे ही हम वेद कहेंगे। तो ये जो 4 महावाक्य जो हैं, पहली बात तो ऐसे महावाक्य की कोई परिकल्पना किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलती। शंकराचार्य जी से पूर्व किसी आचार्य ने ऐसा कोई महावाक्य का कोई कंसेप्ट बनाया हो, ये परिकल्पना हमें नहीं दिखती। दूसरा, शास्त्र के कुछ वचनों को लेकर उसको महावाक्य बोल देना, और फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या बाकी का शास्त्र निरर्थक है। ये भी कुछ द्वैतवादी आचार्यों ने प्रश्न उठाए हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुझे लगता है शायद ये इसलिए हुआ हो कि उन्होंने 4 मठों की स्थापना की हो, 4 वेदों को प्रतिष्ठित किया हो चारों दिशाओं में, तो उन्होंने 4 वाक्यों को ये मान लिया हो कि चलो मैं इन 4 वाक्यों के माध्यम से मत का भी एक प्रतिष्ठान हो जाएगा और दर्शन। तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक महावाक्यों के पीछे की एक प्रेरणा रही हो। उन्होंने महावाक्य, मतलब हम कैसा कह सकते हैं कि जैसे पढ़ाई करने के लिए, बच्चों को याद रखने के लिए आप वो शॉर्ट फॉर्म बना के नहीं देते हैं, सूत्र बना के, ऐसे ये सूत्र बनाकर उन्होंने दिए होंगे। एक आधुनिक कपिल कहने जाने वाले उदयवीर शास्त्री जी कहते हैं कि महावाक्यों की परिकल्पना कभी कभी ऐसे प्रतीत होती है कि आप मकान और दुकान, ये दोनों शब्द में से कान ले लो और आप उसको बोल दे, देखो कान महावाक्य है। अब जब हम अयम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, अहम ब्रह्मास्मि, तो हमें ये देखना है कि ये वचन कौन बोल रहा है। क्या जीव बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, या ब्रह्म बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि? आप बृहदारण्यक उपनिषद का प्रसंग देखो, उसमें लिखा है आरंभ में ब्रह्म था, वह ब्रह्म ने सोचा मैं सृष्टि बनाऊं, और वो ब्रह्म ने सोचा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सृष्टि बनाऊं। और फिर उसने सृष्टि बनाई, विविध रूपों वाली प्रजा का उसने निर्माण किया। फिर उसमें एक वामदेव नामक ऋषि का व्याख्यान आता है कि वामदेव ने जाना कि अहम ब्रह्मास्मि, और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो जब अहम ब्रह्मास्मि की जो बात आती है वो ब्रह्म के लिए आई है, ब्रह्म ने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि। अब यहाँ वामदेव या कोई जीव कभी बोल दे अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका क्या अर्थ होगा? तो यह अर्थ होगा ब्रह्म क्या है अल्टीमेटली। तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है आनंद वही ब्रह्म, जो आनंद रूप है वो ब्रह्म है। जब आपके सारे कलेश मिट जाते हैं
तब आप आनंद रूप हो जाते हो। आपके पास केवल आनंद बचता है, पर ब्रह्म परमात्मा का आनंद बचता है, बस वो आनंद ब्रह्म है। और इसीलिए जीव निहाल होकर बोल देता है कि भाई हाँ हाँ मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसका ये तात्पर्य कभी नहीं होता कि वो परमात्मा बन गया, पर ब्रह्म बन गया। इसका केवल ये तात्पर्य है कि जीव के पास भी ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो गया। जैसे ब्रह्म आनंद में है, वैसे ही जीव आनंद को प्राप्त करता है। वैसे ही अयम आत्मा ब्रह्म या सोहम जो अन्य महावाक्य जो है वो भी इसी अर्थ में प्रयोग हुए हैं। जो आपने एक तत्वमसी की बात करी, वो तत्वमसी की कहानी बहुत रोचक है और ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कथा है कि ऋषि उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु आश्रम से पढ़कर वापस आता है और उसको अभिमान हो जाता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। तो फिर उसके पिता उद्दालक उसकी परीक्षा करते हैं अभिमान तोड़ने के लिए और पूछते हैं भाई तूने ये पढ़ा, तूने वो पढ़ा। तब श्वेतकेतु को पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो मैंने नहीं पढ़ा। और फिर उसको बहुत सारे उदाहरणों से बात समझाई जाती है कि घड़े में पानी और उसमें नमक डालकर बताया जाता है। फिर बीज होता है, वो बीज में दिखाकर बोलते हैं कि तुमको इसमें पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नदी का दृष्टांत दिया जाता है। और आप जो तत्वमसी वाला जो प्रसंग है छांदोग्य उपनिषद का, वो आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे उदाहरण वहाँ पे दिए हैं। उसमें एक पेड़ का उदाहरण है और पेड़ का उदाहरण आप देखोगे ना, वहाँ उपनिषदकार ने स्पष्ट तरीके से जीव शब्द का प्रयोग किया है। जो भी है रेफरेंस आप चेक कर लीजिएगा छांदोग्य उपनिषद का। वहाँ उपनिषदकार कहते हैं कि ये पेड़ पर अगर कोई आघात करेगा तो वो रस निकालेगा, क्योंकि पूरा जो पेड़ है वो जीवात्मा से ओतप्रोत है। अगर जीव उसकी एक डाली को छोड़ देगा तो वो डाली सूख जाएगी। अगर जीव उसकी दूसरी डाली को छोड़ देगा तो वो दूसरी डाली सूख जाएगी। अगर जीव ये पूरे वृक्ष को छोड़ देगा तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। ये जीवात्मा अणु है, ये जीवात्मा सत्य है, सद्रूप है, और वह जीवात्मा तू है तत्वमसी। वहाँ पे जीव शब्द का प्रयोग मंत्र में हुआ पड़ा है और तत्वमसी से पहले जीव के गुणों का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि तत्वमसी, कि भाई जो जिसके कारण ये पेड़ चेतनवंत है या जिसके कारण ये शरीर चेतनवंत है वो अणु आत्मा तू है। तो वहाँ जीवात्मा का उपदेश है तत्वमसी से। तत् से हम जीवात्मा को ग्रहण करते हैं। अब आजकल उसको ब्रह्म स्वरूप बताने की बात हो गई, लेकिन आप लॉजिकली देखो, क्या ब्रह्म के लिए वृक्ष की एक डाली को छोड़ना संभव होगा? कि भाई क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रह्म वृक्ष की एक डाली को त्याग कर दे, दूसरी डाली को त्याग कर दे, या पूरे वृक्ष को त्याग कर दे? नहीं कर सकता, वो सर्वव्यापक है। तो ये किसके लिए संभव है? ये केवल जीव के लिए संभव है। इसलिए वहाँ हमें जीवात्मा ग्रहण करना वो लॉजिकल भी दिखता है। और उपनिषद में जीव शब्द है तो आशय उपनिषदकार का वो जीव का ही लगता है। जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है कि जैसे अगर आज के समय में हम आदि शंकराचार्य जी के मत को अगर हम इतनी आसानी से, या महावाक्यों को इतनी आसानी से हम बता सकते हैं कि भाई ये गलती है या ये मिस इंटरप्रिटेशन है या ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तो उस समय भी तो आदि शंकराचार्य जी को बहुत लोगों ने बता दिया होगा। तो ऐसा क्या हम उनको मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो इतने विद्वान नहीं रहे होंगे कि उनको ये कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो कर दिए होंगे। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, आदि शंकराचार्य जी के समय में भारत में पठन पाठन की व्यवस्था जो थी, वेद के पठन पाठन की, वो लुप्त प्राय थी। और उसके पहले आचार्य कुमारिल भट्ट जो आदि शंकराचार्य से पहले थे, उनके समय में भी लिखा है कि भाई ये सारे दर्शन शास्त्र लुप्त प्राय थे, सर्वत्र बौद्ध का साम्राज्य था। अच्छा। कुमारिल भट्ट ने तो बौद्धों की मिशनरी जो मोनेस्ट्री जो थी वहाँ गुप्त तरीके से जाकर बौद्धों का दर्शन पढ़ा और उसका खंडन शुरू किया। तो
सार्वजनिक तौर पर यह शास्त्र का पठन पाठन भी नहीं होता था, क्योंकि नास्तिकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। तो इसलिए हम आदि शंकराचार्य जी को इतना सम्मान देते हैं कि भाई उन्होंने ये पठन पाठन की परंपरा का उद्धार किया, कि जो वेद कोई नहीं पढ़ रहा था या जो वेद पढ़ने पर राजदंड मिलता था या प्रताड़ना होती थी, तो शंकराचार्य जी ने वो प्रताड़ना बंद करवाई। और अगर वो नहीं होते तो आज शायद पूरा भारत नास्तिक या मुसलमान होता। शंकराचार्य जी के बाद के जितने विद्वान हुए उन्होंने शंकराचार्य जी का खंडन किया है। रामानुजाचार्य जी ने किया है, वल्लभाचार्य जी ने किया है, मध्वाचार्य जी ने किया है। मतलब पूरी एक विस्तृत आचार्य परंपरा जो चली है वो शंकराचार्य जी के खंडन में चली है। भारत के विविध क्षेत्र के दार्शनिकों ने भी उनका खंडन किया है, न्यायिकों ने किया है, मीमांसावादियों ने किया है, वैशेषिक वादियों ने किया है, तो सांख्यवादियों ने किया है, विज्ञान भिक्षुओं ने शंकराचार्य जी के मत का खंडन किया है। तो हम देखते हैं कि बाद में जो दर्शनों की परंपरा भारत में रही, वो दार्शनिक परंपरा में भी शंकराचार्य का जो मत है वो सर्वस्वीकृत नहीं हुआ। हाँ, भारत में प्रचलित रहा, क्योंकि सन्यासियों में और विद्वानों में शंकराचार्य जी के अद्वैत की बहुत मजबूत पकड़ है। और इसका कारण, और या मैं कहूँ उसका परिणाम ये है कि आज हम जब वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो दिमाग में नाम केवल शंकराचार्य जी का आता है। कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि शंकराचार्य जी से पहले बौधायन नामक किसी व्यक्ति ने वेदांत पर भाष्य किया था, या ब्रह्मनंदी या टंक जैसे कोई आचार्य हुए थे जिन्होंने कार्य किया था। तो ये उनकी प्रसिद्धि है, सिद्धि है, और उन्होंने मेहनत करी है, उसका फल आज उनकी शिष्य उनके परंपरा भुगत रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनका कोई विरोध नहीं। दूसरे आचार्य और मेहनत करे अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, उसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और वादे वादे जायते तत्वबोध, कि भाई वाद विवाद से ही तत्वबोध का निर्णय होता है, तो यही हमारी परंपरा है। जी कृतेश जी, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ब्रह्म और जीव में भेद है, फिर प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, यदि मैं अद्वैत से समझने का प्रयास करता हूँ तो जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वो उसने मिथ्याभास को सत्य मान लिया है। जैसे कि मैं अगर ये मानने लगूं कि पूर्व से सूर्य उगता है, तो ये एक मेरी अवधारणा है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा ज्ञान का अपना स्तर बढ़ाऊंगा और जब मैं विज्ञान पढ़ूंगा और मुझे पता चलेगा कि तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो मुझे सच पता चल जाएगा। फिर मैं इस सत्य पर बिलीव नहीं करूंगा कि सूर्य पूर्व से उगता है। तो शंकराचार्य जी का क्लियर था कि दुख जो है वो केवल और केवल आपका मिथ्याभास है, जो प्रतीति आपने बना ली है, अपना पर्सपेक्टिव बना लिया है, उससे आपको दुख हो रहा है। जैसे आपको ज्ञान मिलेगा, जैसे उस चीज़ का आप बात करेंगे, आपका दुख जाएगा। जब मैं द्वैतवाद को देखता हूँ, जब मैं कर्नाटक में, जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जीव तो अनादि है और जीव अनादिकाल से दुखी है। तो दुख का फिर क्या कारण है? जैसे अद्वैत में तो एक कारण ये मिल रहा है कि अज्ञान कारण है जी, त्रैतवाद में क्या कारण है दुख का? देखिए, दुख का कारण होता है अज्ञान। जीव दुख में इसलिए पड़ता है कि उसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान दूसरे से लेना पड़ता है। ज्ञान के अभाव में वो प्रकृति के प्रपंचों में पड़ता रहता है, गलत दिशा में जाता रहता है, गलत कर्म करता रहता है, और वो कर्म के फल स्वरूप वो दुखों को प्राप्त करता है। और दुख से छूटना है तो प्रकृति के बंधन को आप छोड़ो, जो सही चीज़ है उसको प्राप्त करो। अब बात रही दुख के आभास मात्र होने की, तो जैसे अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो क्या वो केवल आभास है? जो लोग मर गए, क्या वो केवल आभास मात्र से मरे? हाँ, जिन परिवारों को जो दुख हो रहा है वो क्या आभासी दुख है? जिसका पति मर गया, जिसका पिता मर गया, क्या वो केवल आभास मात्र है? हाँ, आपको ज्ञान होगा तो उससे वो दुख या पीड़ा कम हो जाएगी, वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन इससे ये सत्य थोड़ी बदल जाएगा कि मेरे पिता जो मर गए हैं वो नहीं मरे हैं, या मेरा जो नुकसान हुआ है वो नहीं हुआ है। शंकराचार्य जी ने जो बात कही कि भाई दुख आभास मात्र है, तो वहाँ मुझे लगता है शायद उनका तात्पर्य ये रहा होगा कि भाई ये दुख जो है वो सदा नहीं रहने वाला। हम संसार में है इसलिए हम दुख को प्राप्त करते हैं,
हम जब से संसार में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें दुख से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष में चले जाएंगे दुख से मुक्ति मिल जाएगी। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ना कि भाई माता पिता पति पत्नी ये सारे संबंध तो संसार है इसलिए है, संसार छूट गया फिर कौन पिता कौन माता। तो ये जो अज्ञान है उसके कारण हमें दुख होता है, लेकिन दुख सत्य है। वो भले थोड़े समय मात्र के लिए हो या एक जन्म मात्र के लिए है, लेकिन दुख तो है। और त्रैत कहता है कि दुख जो है उसकी निवृत्ति भी सत्य है। अगर दुख नहीं होता तो आपको सुख क्यों चाहिए? अगर हम ये कहें, उल्टा प्रश्न करते हैं ना कि दुख नहीं है संसार में, तो फिर छोड़ना क्यों है? सुख ही सुख है भाई, भोगते रहो। संसार में दुख है इसलिए तो हमें छोड़ना है। और दुख आया कहाँ से? कोई भी वस्तु होती है वो उसका कहीं पे तो सोर्स रहेगा ना। अगर हम कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है तो दुख का सोर्स आपको ब्रह्म को मानना पड़ेगा कि दुख ब्रह्म से आया। तो क्या ब्रह्म दुखात्मा है, दुख स्वरूप है? ये प्रश्न खड़ा होगा। अगर आप कहते हो कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है तो ये संसार में दुख आया कहाँ से? हमारे मत में हम जो मान्यता ये है कि दुख आता है प्रकृति से। प्रकृति के बंधन हमें दुख देते हैं, क्योंकि प्रकृति में सुख नहीं है। मैंने पहले भी बोला सुख केवल ब्रह्म में है, सच्चिदानंद परमात्मा में है। इसलिए जीव जब प्रकृति के बंधन में बंध जाता है तब वो दुखी होता है, और जीव जब ब्रह्म के पास जाता है तब वो सुखी होता है। और ये व्यवहार से दिखता है जी। जिन जीवों का मोक्ष हो जाता है वो कहाँ जाते हैं? वो ब्रह्मानंद में रहते हैं, ब्रह्म में स्थित रहते हैं। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ब्रह्म तो अनंत है, तो वो अनंत ब्रह्म का आनंद लेते हुए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और ब्रह्म के सुख का भोग करते हैं। और फिर वो कभी प्रकृति में नहीं आते। जब हमारे कर्म अनंत नहीं है, जैसे हम जो कार्य करते हैं वो कार्य का अनलिमिटेड है। हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसका कहीं पे तो एंड होगा ना। तो मोक्ष भी कर्म फल है। तब कर्म आपके शांत मतलब एंडिंग वाले हैं, अनंत नहीं है, तो उसका कर्मफल अनंत कैसे रहेगा? इसलिए मोक्ष भी अनंत नहीं होता। मोक्ष आप 100 ब्रह्मा के वर्षों के लिए आपका होगा, वो अवधि समाप्त हो जाएगी तब आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये जो अवधि है वो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की है, तो इतने लंबे काल के लिए आप दुखों से छूट गए। जीव की जब हम बात कर रहे हैं तो द्वैत, जैसे जो मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद है उसमें प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव है जी, और अनंत जीव हैं। तो त्रैतवाद में भी यही मान्यता है कि हर जीव एक दूसरे से अलग है और अनंत संख्या में है। जीव अलग है, आपकी जीवात्मा मेरी जीवात्मा से अलग है, ये हम स्वीकार करते हैं। अच्छा। और जीवात्मा अनंत हमारी दृष्टि से है, लेकिन परमात्मा के लिए वो अनंत नहीं है। परमात्मा जानती है कि भाई जीवात्मा कितनी है, लेकिन वो हमारे सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए हम प्रैक्टिकली, मुझे कोई पूछे तो मैं बोलूँगा जीवात्मा कितनी है पता नहीं, वो अनंत होगी। लेकिन ईश्वर जानता है कि भाई जीवात्मा की संख्या कितनी है। जीव का जो स्वभाव होता है वो उसका संस्कारों से बनता है। आपके कर्मों से आपके संस्कार डिसाइड होते हैं, वो संस्कार के अनुरूप आपका कुछ स्वभाव बनता है और उसके अनुरूप आपका आचरण होता है। जो संस्कार आपके मन में रहते हैं, मन आपके प्रकृति से बनता है। इसलिए जब आप प्रकृति का बंधन छोड़ देते हो तब जो जीव का शुद्ध स्वरूप जो है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आप उसको प्राप्त कर लेते हो। तो ये जो जीव का शुद्ध स्वरूप है ये सच्चित आनंद वाला तो नहीं है जी, वो तो ब्रह्म ही है। तो प्रत्येक जीव का अपना कोई स्वरूप होगा जी, और ये अनादिकाल से डिसाइडेड है। जी। यानी कि प्रत्येक जीव के जो दुख का मात्रा है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर उनका जो वो अपना संस्कारों से प्लस माइनस रहता है। आपके जैसे संस्कार, जैसे मैं बताऊं, अब एसी का टेम्परेचर इस कमरे में 24 डिग्री है। अब किसी की ठंड सहन करने की क्षमता ज़्यादा है तो उसको 24 डिग्री पे भी उसको ठंड नहीं लगी। अब जिसकी क्षमता कम है उसको 24 डिग्री में भी उसको ज़्यादा ठंड लगेगी। तो आपके संस्कारों से, आपके अनुभव से वस्तु एक ही रही, लेकिन उसकी इम्पैक्ट आप पर हुई
वो परिवर्तित हुई। मैं यहाँ पर मतलब प्रकृति बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार प्रकृति बंधन से हम जब मुक्त हो गए, कर्म हमारे ऐसे क्षीण हो गए, ये माना जाता है ना कि कर्म जब क्षीण हो गए तब हम मुक्त हो गए। मुक्त अवस्था में जो जीव हैं उनमें कैसा भेद है? उनमें स्वभाव में भेद नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन द्वैतवाद में जैसे कि शायद मैंने यही समझा था कि वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि एक स्वभाव में भेद होता ही होता है। ब्रह्म से भेद रहेगा, मतलब मुक्त हो गए तो ब्रह्म का स्वभाव अलग रहेगा, जीव का स्वभाव अलग रहेगा, दोनों की सत्ता अलग रहेगी। लेकिन जितने भी जीव मोक्ष में जा रहे हैं वो सारे सुखी रहेंगे और उनकी सुख की मात्रा भी समान रहेगी, क्योंकि मोक्ष का फल सबके लिए समान है। तो फिर दो जीव में भेद कैसे करेंगे? केवल सीमा से? सीमा, हाँ, दोनों का परिमाण अणु है। दोनों का मतलब मेरी जो जीवात्मा है वो अनंत थोड़ी है, उसका एक लिमिटेशन है कि भाई ये अणु परिमाण है। तो ऐसी अणु स्वरूप अनेक आत्माएं ब्रह्म में मोक्ष का आनंद लेती है, तो वो अणु परिमाण से भेद हो जाएगा। इसमें भी फिर यही माना जाता है कि जैसे जगत की रचना किस लिए हुई कि जीव का मोक्ष हो जाए, तो जगत के पहले जीव दुखी क्यों था? फिर जब बंधन से ही दुख मिल रहा है तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है क्या कि प्रकृति भी अव्यक्त रूप में भी नहीं बंधन में रखी हुई थी? इस पर मैंने बताया कि जीव के पास आनंद नहीं है। अच्छा, मूलतः उसके पास आनंद नहीं है। तो आनंद नहीं है तो उसको क्यों चाहिए आनंद? आपको नहीं चाहिए आनंद? अगर वो अनादिकाल से वैसा है, आनंद तो तब मुझे चाहिए जब मैंने देखा कि आनंद होता है। तो आपने देखा ना, और आनंद है, ब्रह्म में तो आनंद है। दुखी कोई नहीं रहना चाहता। आप और मैं कभी दुखी रहने की प्रार्थना नहीं करते, और शास्त्र में भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सुख की कामना करते हैं। तो हमेशा कामना उसी वस्तु की जाती है जो हमारे पास ना हो, इसलिए जीव सुख की कामना करता है और परमात्मा उसको सुख देने के लिए, इस मोक्ष देने के लिए संसार बनाता है कि भाई तुम जाओ संसार में जाकर कर्म करो और मुक्त हो जाओ। फिर इसमें अगर जीव अनादिकाल से ही उसके पास आनंद नहीं है तो जीव सीधा ब्रह्म से मांग ले या फिर ब्रह्म सीधे आनंद दे दे, वो प्रकृति के थ्रू क्यों आनंद की व्यवस्था कर रहा है? अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, आपके ये जो कैमरामैन हैं उनको बिना काम करे आप सैलरी देते हो? या आपका एडिटर जो होगा वो काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो एक छोटी सैलरी जैसी चीज़ बिना कर्म करे नहीं मिलती, तो मोक्ष जैसी इतनी बड़ी वस्तु ईश्वर बिना कर्म किए कैसे देगा? मोक्ष कर्म फल है, आप कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा। अगर ईश्वर कर्म करे बिना सबको मोक्ष देने लगा तो मोक्ष का क्या महत्व रहेगा? आज आपको और मुझे सुख की कामना इसलिए है कि हमने दुखों को अनुभव किया है, हम इसीलिए दुख से छूटना चाहते हैं। अगर दुख ही नहीं रहा, सुख ही सुख रहा, तो सुख का महत्व क्या रहा? इसीलिए ईश्वर जो है वो प्रत्येक जीव को अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। भाई तू जा, तू मोक्ष के लिए प्रयत्न कर और मेहनत कर, तू कर्म कर लेगा तो मैं फल के स्वरूप तुझे मोक्ष दे दूंगा। लेकिन अगर रेवड़ी की तरह मोक्ष बांटने लगेगा तो फिर मोक्ष की वैल्यू ही कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कृतेश जी, जैसे अब दर्शन तो मुझे बेसिकली समझ में आ गया है त्रैतवाद क्या है, और मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है अगर जिसका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत सरल करके प्रत्येक दर्शन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सब जानकार हैं, समझ जाएंगे। अब यहाँ पर दर्शन चूँकि आस्तिक दर्शन है, वेदों से आते हैं, तो मैं थोड़ी चर्चा वेदों पर भी करना चाहता हूँ। मेरे मंच पर वेदों पर चर्चा होती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रश्न कभी ना कभी छूट ही जाते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। तो मेरे मन में जब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था तो मुझे ये लगा कि चूँकि सब अपने ग्रंथों को भगवान का मानते हैं, कोई बोल रहा है कि गॉड ने दिया है, कोई बोल रहा है अल्लाह ने दिया है कुरान, तो ठीक है, हम भी हिंदू भी कह रहे हैं कि अपौरुषेय है। तो मैंने कई आचार्यों से पूछा, जब से पॉडकास्ट प्रारंभ किया है आज 60 70 80 पॉडकास्ट हो गए हैं, तो बहुत लोग आए हैं, ज्ञानी लोग आए हैं, मैंने पूछा है कभी ना किसी पॉडकास्ट में, तो मुझे ये पता चला है कि चूंकि वेदों में सृष्टि के नियम हैं,
और सृष्टि की उत्पत्ति से ही वो आ गए, तो वेद अपौरुषेय हैं, क्योंकि नियम है तो सृष्टि को चला रहे हैं, तो आप उनको नियम की तरह देखिए। लेकिन फिर अब मन में ये प्रश्न आता है, यदि वेद सृष्टि को चलाने के नियम ही हैं तो फिर उसमें बहुत ढेर सारी कथाएं हैं, उसमें तो दशराग युद्ध भी है, तो केवल वेद फिर नियम तो नहीं हो गए, उसमें हमें बहुत ढेर सारे मनुष्यों की बातें मिल रही हैं, ऋषियों की बातें मिल रही हैं, जीवों की बातें मिल रही हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है अगर आप वेदों को केवल सृष्टि के नियम कह दें या लॉ ऑफ यूनिवर्स कह दें और फिर ये कह दें कि वो अपौरुषेय है, ईश्वर ने दिया है, तो यहाँ पर फिर ये कथाएं भी बहुत ढेर सारी मिलती हैं। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये अपौरुषेय है क्या? मतलब आज मुझे थोड़ा सा सच इसके विषय में पता देखिए, चले। अपौरुषेय जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान आपको किसी से लेना पड़ता है। जैसे आपको बोलना किसी ने सिखाया होगा, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी आपको किसी ने सिखाई होगी, तभी आप बोल पा रहे हैं ना। आप बंगाली क्यों नहीं बोल रहे, आप तमिल क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उसकी शिक्षा आपको नहीं मिली। ज्ञान का हमेशा स्रोत होता है, और अंत में जो संसार का सबसे बड़ा जो ज्ञान जो है, जिससे हम मनुष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया, वो स्रोत हम परमात्मा को मानते हैं। और इसलिए हम वेद को परमात्मा का ज्ञान मानते हुए उसको अपौरुषेय कहते हैं कि भाई ये मनुष्यों का सामर्थ्य नहीं है इतना बड़ा ज्ञानी ग्रंथ बनाने का, ये किसी दिव्य आत्मा, दिव्य परमात्मा का ही सामर्थ्य है जिसने इस वेदों को बनाया और ये ज्ञान हमको दिया। तो भारत की परंपरा में पहले से लेकर अब तक वेदों को अपौरुषेय ही माना गया। आदि शंकराचार्य जी की चर्चा चल रही है तो मैं उनके ब्रह्मसूत्र का एक रेफरेंस देता हूँ। उन्होंने ब्रह्मसूत्र में लिखा है, अनादि निधनो वाक आदो सृष्टा स्वयं हुआ। ये जो वेद वाणी है वो अनादि और अनंत है, आदि सृष्टि में स्वयं उत्पन्न हुई और उससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। ये आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र में लिखा है। फिर एक शब्द ब्रह्म के हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए थे भर्तृहरि जी, उनका वाक्य प्रदी ग्रंथ फेमस है, तो वो वहाँ पर भी शब्द को अविनाशी कहते हैं। हम हमारी बोलचाल की भाषा में अक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्षर क्या है? जो कभी क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वो अक्षर है। आपकी और मेरी भाषा अक्षर नहीं है, वो अविनाशी नहीं है। हमारी भाषा मानुषी भाषा है, मनुष्यों की भाषा। वेद जो है उसको हम दैवी वाक या सौरी वाक कहते हैं। ये परमात्मा की दिव्य वाणी है, वो संस्कृत से अलग है, जो हम आज की संस्कृत बोलते हैं उससे अलग है। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ईश्वर की किताब तो अन्य संप्रदाय के लोग भी कहते हैं, कुरान को भी कहा जाता है, बाइबल को भी कहा जाता है। मेरा सवाल ये है कि मुसलमान क्या मानता है कुरान के बारे में? कुरान आज से 1400-1500 वर्ष पहले मोहम्मद साहब को मिली, आयतें उनको अल्लाह से मिली, ऐसा मुसलमान मानते हैं और उनकी मान्यता का सम्मान है। लेकिन इससे ये तो सिद्ध हुआ ना कि 1500 वर्ष पहले या 1400 वर्ष पहले कुरान नहीं थी, वह मोहम्मद साहब के आने के बाद कंपाइल हुई। ये मुसलमानों की भी मान्यता है। हम बाइबल की बात करें तो ईसाई खुद ये मानते हैं कि 4004 ईसा पूर्व ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई और बाइबल की कथाएं बनने लगी। बाइबल का भी ओल्ड टेस्टामेंट, नया करार, ये सारे उसके विभाग मिलते हैं। तो ईसाई भी अपनी पुस्तक को 6000 वर्ष से प्राचीन नहीं क्लेम करते हैं। सबसे प्राचीन कौन क्लेम करता है? हिंदू क्लेम करता है कि हमारे वेद है वो आदि सृष्टि में उत्पन्न हुए और उन्होंने इसकी गणना संभाल कर रखी है। हम संकल्प पाठ में बोलते एक वृंदः षण्वति कोटि अष्टलक्षाणि द्विपंचाशत् सहस्त्राणि षड्विंशति उत्तर शततमे सृष्टि संवत्सरे। ये हमने गणना इतने वर्षों से संभाल कर रखी है। हम हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री देखते हैं, रामायण और महाभारत जो ब्रह्मा से लेकर चली है, तो ये सभ्यता मिनिमम अनुमान से 15,000 वर्ष पुरानी मिलती है। तो ये रिकॉर्डेड सभ्यता हमें मिलती है जो वेद को मानने वाली सभ्यता थी। तो ये सारी सभ्यता, कम से कम वेद इतने तो प्राचीन सिद्ध होते हैं, बाइबल और कुरान से तो प्राचीन सिद्ध होते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम निष्पक्ष भाव से ये तीनों ग्रंथों के विषयों की चर्चा करते हैं। अगर ईश्वर की पुस्तक है तो ये तीनों पुस्तकों में जो विषय वस्तु जो है वो व्यापक होनी चाहिए। क्या कोई ईसाई ये कह सकता है कि हमारी बाइबल में केमिस्ट्री है,
क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मेरे कुरान में गणित शास्त्र है? वहाँ आप देखोगे ये दोनों ग्रंथों की निंदा नहीं है, लेकिन सत्य की बात, हम कंपैरिजन देखते हैं तो वेद में आपको कृषि शास्त्र मिलेगा, वेद में आपको पशुपालन शास्त्र मिलेगा, वेद में आपको अश्वशास्त्र हस्तिशास्त्र मिलेगा, वेद में आपको रसायन विद्या, गणित विद्या, भौतिक विद्या, पदार्थ विद्या, संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, कॉस्मोलॉजी, इसका ज्ञान मिलेगा। वेद में आपको अर्थशास्त्र मिलेगा, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, टैक्स कैसे वसूल करना है। वेद में आपको समाज शास्त्र मिलेगा, माता पिता पति पत्नी गुरु शिष्य, ये सबके धर्म आपको वेद में मिलेंगे। तो वेद के जो विषय जो हैं वो इतने व्यापक हैं, उसमें केवल उपासना नहीं है। वेद में आपको आयुर्वेद मिलेगा, अथर्ववेद के कितने सारे मंत्र हैं जो रोग चिकित्सा का उपदेश करते हैं। तो क्या संसार की किसी अन्य पुस्तक में इतने व्यापक विषय वस्तु आपको मिलती हैं? नहीं मिलेगी। तो आप निष्पक्ष भाव से सारे टॉपिक्स को हम कंपैरिजन करें तो ये सिद्ध होता है कि भाई हाँ, ये वेद बाकी की पुस्तकों से विशेष है और ये विशेष ज्ञान किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये केवल ईश्वर दे सकता है। इसलिए उसका ऐश्वरी वाणी या दैवी वाक होना सिद्ध होता है। तो मैं आपके प्रश्न के तीसरे भाग पर आता हूँ, जहाँ पर आपने कहा कि वेदों में विविध कथाएं का वर्णन है और लोगों में भी ये प्रचलित मान्यता है कि भाई वेदों में कथाएं है, आख्यान है, इतिहास है। मैं एक यजुर्वेद के एक मंत्र का रेफरेंस देता हूँ, 13वें अध्याय का 54वां मंत्र है और उस मंत्र में आप देखोगे तो इसमें शब्द आए विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, जमदग्नि ऋषि। ऋषि शब्द के साथ आए हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे ऋषि शब्द नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति उस मंत्र को देखेगा तो वो यही समझेगा ना कि देखो यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि की बात हो रही है, जमदग्नि ऋषि की बात हो रही है, विश्वामित्र ऋषि की बात हो रही है और ये तो वेदों में बात हो रही है। तो अब वेद मंत्र तो उन ऋषियों के बाद ही बना होगा, आप उसको आदि सृष्टि का कैसे बता रहे हो? अब इसका हम अर्थ देखें, और मैं ये अर्थ महर्षि दयानंद या किसी आर्य समाज के ग्रंथ से नहीं दिखा रहा हूँ, ये अर्थ मैं शतपथ ब्राह्मण से दिखा रहा हूँ, जिसको सारे हिंदू मानते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा कृत है, ऋषिकृत है। तो शतपथ ब्राह्मणकार, ये जो वशिष्ठ ऋषि जो शब्द है उसका अर्थ करते हुए कहते हैं प्राणोई वै वशिष्ठ ऋषि, मतलब वशिष्ठ ऋषि का अर्थ होता है प्राण, जो प्राण है वो वशिष्ठ ऋषि है। मनो वै भारद्वाज ऋषि, जो हमारा मन है वो भारद्वाज ऋषि है। चक्षुर्वे जमदग्नि ऋषि, जो हमारी चक्षु है वो जमदग्नि ऋषि है। अब प्रश्न ये होगा कि भाई यहाँ ऋषि शब्द क्यों आया? तो ऋषि शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयोग होता है। अच्छा, ऋषि शब्द वेद के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ जो जमदग्नि ऋषि की बात हो रही है वो किसी ऐतिहासिक जमदग्नि ऋषि की नहीं, हमारी इंद्रिय जमदग्नि जो चक्षु है उसकी बात हो रही है इस मंत्र में। हमारे ऐतिहासिक जमदग्नि ऋषि भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हमारे इतिहास में कोई जमदग्नि नामक ऋषि नहीं हुए या विश्वामित्र नामक ऋषि नहीं हुए, वो हुए, लेकिन उनका इतिहास हमें रामायण में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा, वेदों में नहीं मिलेगा। आगे जाके क्या हुआ कि लोगों में वेद शास्त्र के अध्ययन की जो परंपराएं थी, वेदार्थ की जो परंपराएं थी, वो लुप्त हो गई। तो उन्होंने फिर जब वेद पढ़ना शुरू किए तो वेदों में जो नाम आते हैं वो नामों को ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे इंद्र नाम आता है तो इंद्र को देवराज इंद्र के साथ जोड़ दिया, विष्णु नाम आता है तो उसको विष्णु के साथ जोड़ दिया, या गौरी नाम आता है तो उसको पार्वती जी के साथ जोड़ दिया। लेकिन जब हम ऋषिकृत ग्रंथ देखते हैं, जैसे बृहद देवता है, आचार्य शौनक द्वारा कृत है और महाभारत काल की आसपास की रचना है, तो बृहद देवताकार ने इंद्र शब्द के 26 पर्यायवाची शब्द बताए हैं। वायु, बिजली, पर्जन्य अर्थात मेघ, फिर वरुण पानी, ये सारे इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। वहाँ उन्होंने हर एक शब्द की निरुक्ति दी है कि भाई इस कारण से इसको इंद्र कहा जाता है। विष्णु शब्द हम पकड़ें तो ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को विष्णु कहा है,
फिर बृहद देवता में सूर्य को विष्णु कहा है एक, और अदिति और कश्यप के एक पुत्र भी थे विष्णु नामक। तो आगे जाकर ये सारे विष्णुवाचक जो शब्द है लोगों ने कन्फ्यूजन कर दिया और फिर बोलने लगे वेदों में वो अदिति और कश्यप के जो पुत्र थे विष्णु उनकी चर्चा है। विष्णु शब्द परमात्मा का भी वाचक है, परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है। तो जो हमारे यौगिक शब्द जो थे वो वेदों में प्रयोग होते थे, लौकिक शब्द रीढ़ हो चुके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होने लगे। फिर ये प्रश्न उठता है, आपकी बात कंप्लीट हो गई जी, मतलब एक ये रोचक प्रश्न भी मैं कहूँगा और मेरे मंच पर भी ये उठाया गया कि फिर ईश्वर ने वेदों को इतना क्रिप्टिक क्यों रखा? यदि उनको जीवों को मोक्ष देना है और ये कर्म उनको बताने हैं वेदों के माध्यम से कि भाई ये करो मोक्ष मिलेगा, तो कोई भी मनुष्य है, मान लीजिए वो नास्तिक है, मान लीजिए वो किसी ब्राज़ील में बैठा है, तो ब्राज़ील का जो आदमी है उसको क्यों वेद के पास आना पड़ेगा, किसी आचार्य के पास जाना पड़ेगा या मैन्युस्क्रिप्ट उठानी पड़ेगी? क्यों नहीं उसके अंतर्मन में, क्योंकि ईश्वर तो उसके अंदर ही है, तो उसके अंतर्मन में ही ऐसे कर्मों का क्यों नहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उससे करवाए, लेकिन ये जो मैनुअल है कि भाई ये करने से ही आपको मोक्ष मिलेगा, इसके लिए इतने क्रिप्टिक ग्रंथ को बनाना और वो भी भारत जैसी भूमि पर दे देना, और फिर पूरा विश्व जो है वो अलग अलग अपने कार्यों में फंसा हुआ है और वेद तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये ईश्वर की इस व्यवस्था पर आप क्या? देखिए, एक तो पहली बात कि वेद केवल भारत भूमि तक सीमित है, ऐसा नहीं है। तो भारत भूमि ने वेद संभाल कर रखे हैं, बाकी वेद प्राचीन काल में सारी सृष्टि में मिलते हैं और इसके प्रमाण ये अलग पूरा विषय हो जाएगा, लेकिन सारी सृष्टि के लिए दिया। जब आदि सृष्टि में ऋषियों ने वेद को ग्रहण किया तो क्या उनको कोई पढ़ाने आया था? वेद कोई नहीं पढ़ाने आया था। वेद तो छंद के रूप में, तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्यापक थे। ऋषियों ने समाधिस्थ होकर उस वेदवाणी को सुना, इसलिए हम उसको श्रुति कहते हैं। उन्होंने उनका अर्थ किया ध्यान चिंतन मनन करके और उस अर्थों का संसार में प्रसार किया। तो बहुत सार्थक चर्चा रही है। हमने लगभग जब आपसे मैं बैठकर चर्चा करना चाहता था तो मैं चाहता था कि पहले तो मैं त्रैतवाद ही समझूं, और चूँकि आर्य समाज वेदों की ओर लौटो और वेदों की बात करता है, वेदों को सर्वोपरि रखता है, तो वेदों से रिलेटेड जो मेरे मन में प्रश्न थे वो भी आपसे मैं पूछूं। तो त्रैतवाद को हमने बहुत अच्छे से समझा कि वहाँ पर जो 3 तत्व हैं जिन पर संबंध ऋषि मुनियों ने बैठाए हैं, उनमें तीनों को अनादि और भिन्न माना गया है। और फिर हमने व्यवस्था समझी कि फिर ईश्वर जगत का निर्माण क्यों करता है, जीवों की प्रवृत्ति कैसी है। उसके बाद वेदों पर हम आए और वेदों में भी जो ये कहा जाता है कि अपौरुषेय हैं, या वेदों में फिर कथाएं क्यों हैं। और उसके बाद अंत में हमने ये भी समझा कि वेद फिर स्वतः प्रकट हो जाएं प्रत्येक जीव के मन में, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉडकास्ट हमने एक दर्शकों के लिए किया है, जहाँ पर बहुत ढेर सारा उनको ज्ञान और क्लैरिटी मिली होगी। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे, और आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से ये ज्ञान दर्शकों तक पहुँचा है। आपने इतनी अच्छी चर्चा करवाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि दार्शनिक विषयों को सुनने वाले और सुनाने वाले लोग बहुत कम हैं। और अंत में मैं कहूँगा कि भाई जो अद्वैतवादी थे ना, वो जीव से पल्ला नहीं छुड़ा सके। उनको भी जीव की उत्पत्ति तो माननी पड़ी, जीव की सत्ता माननी पड़ी, भले वो व्यवहार के लिए माने, लेकिन जीव का महत्व है इसलिए तो उनको जीव की उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ी ना। फिर उन्होंने उत्पत्ति के लिए बहुत सारी उसमें मैं आपत्ति खड़ी कर सकता हूँ, लेकिन अंततोगत्वा उनको जीव की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी है। तो जो व्यवहारिक सत्य है वही परमार्थिक सत्य होता है कि भाई ऐसा नहीं होता कि व्यवहार और परमार्थ में चीज़ें बदल जाती हैं। आप मैं हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। प्रकृति के बंधन में जब आएंगे तब दुखी होंगे, प्रकृति को जब छोड़ेंगे, ब्रह्म के पास जाएंगे, ब्रह्मानंद को प्राप्त करेंगे, तब हम सुखी होंगे। ये सत्य है, यही पुरुषार्थ है और यही मोक्ष है। इसके साथ मैं सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और आगे अगर किसी के कोई प्रश्न आते हैं तो डेफिनेटली उसका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूँगा। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृतेश जी आपका हाइपरक्वेस्ट से जुड़ने के लिए।